हेलो फ्रेंड्स। आज हम बेसिक्स करेंगे, बिल्कुल ज्योतिष की बिल्कुल बेसिक चीज। आज हम ये कुंडली हमने बनाई है। इस कुंडली में 12 राशियां हैं। जो बेसिक भाव जो है, जो नंबर्स हैं, वो भाव हैं, हाउसेस। कुंडली के अंदर 12 हाउस होते हैं। फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस को हम लगन बोलते हैं। इस लगन को हम देह भी बोलते हैं, तनु भी बोलते हैं। ये लगन से हम जान सकते हैं इंसान का स्वरूप कैसा है, इंसान का रंग कैसा है, इंसान का रूप कैसा है, उसका कद कैसा है, उसके बाल कैसे हैं। ये सब हमें लगन बता देती है। लगन में पड़ी हुई राशि और लगन में ग्रह, ये इंसान के जातक के पूरे शरीर का, पूरे स्वरूप का, इवन उसके व्यवहार का भी ज्ञान हो जाता है इस लगन से, फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में पड़ी हुई राशि और फर्स्ट हाउस में पड़ा हुआ ग्रह, ये इंसान के, व्यक्ति के स्वरूप के बारे में बता देते हैं हमें। फिर है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जिसे द्वितीय भाव भी कहते हैं, ये हमारे कुटुंब का भाव है। इससे हमें वाणी का ज्ञान होता है, कुटुंब का ज्ञान होता है, हमें पैसे का पता चलता है। धन, व्यक्ति के पास धन है, कितना है, होगा कि नहीं होगा, ये हमें सेकंड हाउस बता देता है। हमारे परिवार, हमारे कुटुंब के बारे में ये द्वितीय हाउस, जो दूसरा भाव है, वो बता देता है। इसी तरह से अब फिर आया तीसरा भाव, थर्ड हाउस। ये हमारे पराक्रम का भाव है। हम कितने मेहनती हैं, हम कितना परिश्रम करते हैं, ये हमें थर्ड हाउस बता देता है। इसको दुश्चिक्य भाव भी बोलते हैं, इसको सहोदर भाव भी कहते हैं, उसको सहज भाव भी कहते हैं। इसको हम, इसी से हम छोटे भाई बहनों का भी विचार करते हैं। तीसरे भाव से हमारे छोटे भाव, यदि इसमें क्रूर ग्रह होंगे, उससे उसका अलग व्यवहार पता चलेगा जातक का। इसमें राशि और इनके में बैठे हुए ग्रह, ये व्यक्ति के पराक्रम को, परिश्रम को, सहोदर को, उसके उसके छोटे भाई बहनों से कैसे संबंध है, ये सब हमें तीसरा हाउस बता देता है। फिर है चौथा हाउस, फोर्थ हाउस। इसे माँ का घर बोला जाता है। इसका नाम, इसकी संज्ञाओं में भी इसे हम बोलते हैं हिबुक। हिबुक नाम है इसका। अंबा भी है, सुख भी है, इसे वाहन भी बोलते हैं। ये इसमें हमें संपत्ति भी, ये भी पता चल जाती है, कितने घर होंगे, कितने वाहन होंगे। और इसी से हमें माता 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 का भी पता चलेगा। माँ से प्यार, माँ का व्यवहार, माँ के पास रहेगा, ये सब फोर्थ हाउस बता देता है। फिर ये है फिफ्थ हाउस। ये संतान का भाव है। संतान, इसको बुद्धि भाव भी बोलते हैं, संतान भाव भी बोलते हैं, विद्या का भाव भी बोलते हैं। ये प्राइमरी एजुकेशन, थोड़ी स्टार्टिंग की पढ़ाई के बारे में बताता है, विद्या। ये पांचवा हाउस है जिससे हमें संतान, इसमें पड़ी हुई ग्रह, इसमें राशि, जिसके बारे में हमें संतान का पता चलता है। संतान कैसी होगी, संतान का सुख हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इसमें इसमें पड़े हुए ग्रह और इसकी राशि हमें बताती हैं। फिर है छठा हाउस। छठे भाव हाउस जो है, ये कंपटीशन का भाव है। हम प्रतियोगिता में सफल होंगे या नहीं होंगे, ये हमें सिक्स हाउस बताता है। हम एग्जाम में पास करेंगे कि नहीं करेंगे, हम कंपटीशन, हमारी नौकरी में हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये हमें सिक्स हाउस बताता है। सिक्स हाउस को हम कर्ज का भी बोलते हैं, ऋण का भी बोलते हैं। ऋण ऋण, प्रतियोगिता, शत्रु का भाव भी यही है। हमारे कितने शत्रु होंगे, ये हमारा, इसकी फिर इस सिक्स हाउस को हम रिपु बोलते हैं, प्रतियोगिता बोलते का भाव बोलते हैं, ऋण का भाव भी बोलते हैं। फिर है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस जो है, ये पार्टनर का है, साथी का। इसमें हम जो व्यापार करते हैं उसका साथी भी हो सकता है। आपका लड़का है तो उसकी पत्नी का भी हो सकता है, और पत्नी है तो उसके पति का भी भाव हो सकता है। इसको हम अस्त भाव भी बोलते हैं। ये मारक भाव कहलाता है। 1, 2 और 7 मारक भाव होते हैं ये। इसको अस्त भी बोलते हैं, जामित्र भी बोलते हैं, जामित्र। इसको साथी भी बोलते हैं, इसका नाम। फिर है ये आठवां भाव।
8वां भाव आयु भाव है, इसमें हम आयु का विचार करते हैं। इसमें इसके अष्टमेश अष्टमेश और अष्टम भाव में स्थित ग्रह से हमें व्यक्ति की आयु का ज्ञान होता है, आयु के बारे में पता चलता है। इसमें हमें रिसर्च के बारे में, गूढ़ विद्या यदि करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें ये भाव बताता है। इसी को रंध्र भाव बोलते हैं, रंध्र आयु भाव, अष्टम भाव भी बोलते हैं इसको। फिर है 9वां भाव, ये धर्म का भाव है, 9th हाउस। 9th हाउस भाग्य का भाव भी बोलते हैं, धर्म का भाव भी बोलते हैं इसको, और इसको हम उच्च शिक्षा का भी भाव बोलते हैं। आगे पढ़ाई, आगे जो बच्चे काफी पीएचडी वगैरह करते हैं वो हमें ये बताता है आगे कितनी पढ़ाई करेगा। जो आगे हायर स्टडी पे बच्चा जाता है वो ये 9th हाउस बताता है। 10th हाउस जो है ये 10वां भाव, 10वां भाव जो है ये कर्म भाव है। आप कितनी मेहनत करेंगे अपने जीवन में, ये हमें कर्म, हमारी नौकरी का, नौकरी में हम कितने कर्मठ रहेंगे, व्यापार, इसे हम कर्म भाव भी बोलते हैं, व्यापार भाव भी बोलते हैं, और इसी को हम तात भाव भी बोलते हैं। पिता, पिता का जो विचार है हम इससे करते हैं, यह है हमारा लाभ भाव। कर्म से हमें कितना लाभ होगा वो हमें 11वां हाउस बताता है। कर्म तो हम करेंगे, 10वां हाउस बताएगा, लेकिन 11वां बताता है उस कर्म से तुम्हें लाभ कितना होगा, कितनी आय होगी, ये हमें 11th हाउस बताएगा। प्राप्ति का, इसको लाभ भाव भी बोलते हैं, आय भाव भी और प्राप्ति भाव भी। ये कर्म भाव है, ये है 11th हाउस, जिसे आय भाव, लाभ भाव और प्राप्ति भाव बोलते हैं। ये है 12वां हाउस, 12th हाउस। 12th हाउस को हम बोलते हैं व्यय भाव। ये, इससे हम कोई कैद होगी कि नहीं होगी, जेल होगी कि नहीं होगी, इसमें भी हम इससे विचार करते हैं 12th से। ये शैया सुख का भी विचार हम इसी से करते हैं। 12th हाउस से हमें शैया सुख, इसे हम ऋषभ भाव भी बोलते हैं, ऋषभ भाव, व्यय भाव, कैद का भाव। इसे हमें कितना, मतलब व्यवहारिक जीवन में भी हमें कितना वो उसका सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं, शैया सुख मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धीरे धीरे चलेंगे, एक दिन हमें ज्योतिष जरूर आ जाएगी अच्छी तरह से। आप लोग इसी तरह से ध्यान से सीखते रहिए। धन्यवाद।